हलचल होकर रुक जाना। एम्पियर में हलचल होकर रुक जाना। देखिए कुछ ऐसा भी फोन आपके पास आएगा कि जब ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि एम्पियर इंक्रीज होता है और छोड़ देते हैं तो भी इंक्रीज वही का वही क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब कि ऑन ऑफ स्विच दबाते हैं और जहां जितना तक जाकर लेता है ऑन ऑफ स्विच छोड़ने के बाद वहीं पे क्या हो जाता है, रुक जाता है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में जो है हमारा डीसी पावर सप्लाई ये बतलाता है कि पीएस होल्ड तक क्या है, ओके। क्या भाई, ओके है, ओके। अब पीएस होल्ड क्या है भाई, जो पावर सप्लाई, जो कि पावर ऑन सेक्शन में हम लोग पढ़े थे। तो डीसी पावर सप्लाई हमारा ये बतलाता है कि हमारा पीएस होल्ड जो है वहां तक की सप्लाई क्या है भाई, ओके है, ओके। अब आप ईएमसी पर जाइए। अब इसके बाद मतलब कि पावर आईसी के बाद का काम है जी, या तो सीपीयू होगा या तो ईएमसी होगा। क्या होगा भाई, या तो सीपीयू होगा या तो एमएमसी होगा, मतलब कि हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर, यही माना जाएगा ना भाई। तो अब इसमें सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, हार्डवेयर का करेंगे या सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का। तो इसमें सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर का काम करना पड़ेगा। अब कोमल बताएंगे कि सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। चलो सॉफ्टवेयर तो पढ़ी है, खड़ा हो जाओ। अगर इस प्रकार का केस आया तो डीसी पावर सप्लाई हमें यह बतलाया कि आपका पीएस होल्ड तक क्या है भाई, बिल्कुल ओके है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और पीएस होल्ड ओके कब होता है, जब हमारा पावर आईसी ओके होता है। सभी सप्लाई किसको देता है, किसको देता है भाई, मतलब कि पावर आईसी सीपीयू को दे देता है ना। तब सीपीयू क्या करता है कि इसको एक फीडबैक देता है जो कि पीएस होल्ड के नाम से, और पीएस होल्ड का मतलब क्या होता है कि पावर सप्लाई को कुछ देर के लिए क्या करें, पावर सप्लाई होल्ड, है ना। तो अब अगर इस प्रकार का केस आएगा तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ्लैशिंग करना पड़ेगा। तो फ्लैशिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैशिंग करने के लिए अब डायरेक्ट ऐसे थोड़ी बोल देंगे मोबाइल फ्लैशिंग हो जाओ, ऐसे नहीं ना बोल सकते, हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मोबाइल से कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मान लो कि ये मोबाइल है, हम कनेक्ट कर दिए, अब फ्लैशिंग कर देंगे, क्या करना पड़ेगा, चलिए फाइल तो हम कंप्यूटर से ले लेंगे, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, हाँ सेट के अनुसार अनलॉक टूल से। तो सैमसंग है तो अनलॉक टूल, आपका मीडियाटेक का हो तो उसको ओडिन से सैमसंग का, हाँ भाई। अब देखिए ये जो बोलेगी सो हम मानेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमें आता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे कि नहीं कि अनलॉक टूल से उसको कर देंगे। अरे हार्डवेयर में कुछ बोलती तब तो हम बोलते कि नहीं बाबू तुम गलत बोल रही है ना। अब इसको पहले गलत सही क्यों बोला जाए, पहले ही पूरा का पूरा गलत थी। इसको ये पता नहीं था कि सैमसंग का मोबाइल है तो पहले हमें डाउनलोड मोड पे ले जाना, हाँ। दूसरा है तो ईडीएल सॉर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट मीडियाटेक नहीं ना कि घुसेड़ देंगे तो हो जाएगा, मीडियाटेक नहीं ना। फिर क्या इसमें इसको तो डाउनलोड मोड पे ले जाना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें सिस्टम से कनेक्ट करके ये देखना होगा कि पोर्ट बना रहा है,
चाहे पोर्ट बनाने का जो भी प्रक्रिया हो, चाहे डाउनलोड मोड पे ले जाना हो, चाहे ईडीएल शॉर्ट करना हो, या डायरेक्ट पोर्ट बनाता हो, पहले पोर्ट तो बनाकर देखेंगे ना भाई। पोर्ट बनाएगा तभी तो हम क्या करेंगे, सिस्टम से हमारा मोबाइल कम्युनिकेट होगा, तभी तो किसी फाइल को हम किसी डेटा को या तो रिसीव करेंगे या तो ट्रांसमिट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अरे शोर क्यों कर रहा है भाई, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पोर्ट के लिए चेक करेंगे, यही करेंगे ना भाई। अब चाहे पोर्ट बनाने का प्रक्रिया जो भी हो, जो कि रोहित सर आपको सॉफ्टवेयर में बता चुके हैं, है ना। किसी को ईडीएल शॉर्ट करना पड़ता है, किसी को डाउनलोड मोड पे ले जाना पड़ता है, और बहुत सारा कुछ ऐसा भी है कि जो डायरेक्ट भी पोर्ट बना लेता है ना। तो अब हमें क्या करना है, पोर्ट के लिए चेक करना है। तो जैसे ही पोर्ट के लिए कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, या तो पोर्ट बनता है या तो पोर्ट नहीं बनता है, या तो पोर्ट बन जाएगा या तो पोर्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे कितना फर्क है, या तो पोर्ट बनेगा या तो पोर्ट नहीं बनेगा। ऑन हो गया मोबाइल, ऑन कर दिया था। यही होगा ना भाई, या तो पोर्ट बनेगा या तो पोर्ट नहीं बनेगा। तो अगर पोर्ट नहीं बना तो क्या करेंगे, RTS करेंगे। मतलब कि अब पहले ही यूएसबी सेक्शन को क्यों चेक करेंगे, हो सकता है हमारा डेटा केबल ही खराब हो सकता है हमारा डेटा केबल ही खराब हो, फिर डेटा केबल चेंज करेंगे। तो हमारा जो पोर्ट बनाने का प्रक्रिया है, जैसे कि हम सबसे पहले डेटा केबल को चेंज करते हैं, उसके बाद सीसी को चेंज करके देखते हैं, और फिर डीएमडीपी के लाइन को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक ना। तो ये सब हमें पढ़ना किस में है, यूएसबी सेक्शन में, जो कि आज का टॉपिक नहीं। हमें इसमें कब पढ़ना है भाई, यूएसबी सेक्शन। जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो यूएसबी सेक्शन के बारे में जानेंगे। अरे उसको भी ये कर दीजिए ना रवि सर, बड़े वाले क्लास में पिलाइए, 3 लोग पिएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि सर आप वो नहीं बोल रहे हैं, हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, सभी लोग से इससे नहीं डाला जाता है भाई। जब देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला है और हम लोग चाय को, बहुत समस्या है। चलिए, तो अगर पोर्ट नहीं बनता है तो नॉर्मली वे में हम लोग डेटा केबल को चेंज करके देख लेते हैं, या तो हमें क्या करना होता है, हमें मतलब सीसी को चेंज करके देखना होता है, या तो डीएमडीपी के लाइन को क्या करना पड़ता है, डीएमडीपी के ट्रैक को फाइंड करना होता है। और ये डीएमडीपी होता कहाँ पे, डीएमडीपी कहाँ होता है, डीएम जिला में होता है ना। यूएसबी अपने पर आता है। ये मोबाइल फोन में डीएमडीपी का पिन होता कहाँ पे है, कहाँ पे, अरे जोर से बोलना है यार, चार्जिंग सेक्शन। अगर हमें चेक करना हो इस मोबाइल में तो डीएमडीपी कहाँ चेक करेंगे, इस मोबाइल में अगर डीएमडीपी को हमें चेक करना हो तो कहाँ पे चेक करेंगे, खोल दे पूरा अथी है। डीएमडीपी ना है ये सब ओपन है, माइग्रेशन है। तो ये बन रहा है ना, यहाँ का बारी हो रहा है, बना देगा तो मोबाइल
सुना कीजिए, ध्यान दीजिए, ये डीएमटीपी होता कहाँ पे भाई? चार्जिंग कनेक्टर में होता है ना भाई? जी सर। कनेक्टर का 5 पिन, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक डीएम एक डीएम, एक डीपी और एक ये चार्जिंग कनेक्टर। और ये डीएम डीपी कहाँ होता है भाई? मतलब यूएसबी सेक्शन में हमें डीएम और डीपी मिलेगा। डीपी को मतलब डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव नेगेटिव को चेक करना होता है। और ये जुड़ा हुआ कहाँ से रहता है? सीपीयू से। मतलब इधर से भी हमारा बता रहा है कौन सा? सीपीयू। सीपीयू, जो कि इसके बारे में हमें कहाँ पे पढ़ना है? चार्जिंग सेक्शन। जब पढ़ेंगे तो चार्जिंग सेक्शन में एक टॉपिक आपका छोटा सा आएगा, यूएसबी सेक्शन, है ना? तो अगर ये पोर्ट नहीं बनाया तब की कहानी है, लेकिन अगर पोर्ट बना लिया तो क्या करेंगे? फ्लैश कर देंगे। पोर्ट बनाएगा हाँ हाँ, टॉपिक यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए शोर बहुत करते हैं आप लोग। देखिए शोर करना चाहिए, शोर करने का मौका दिया जाएगा लास्ट दिन, ठीक ना? शोर करने का मौका उस दिन आप लोग को दिया जाएगा। आप ही लोग जो करेंगे सो करेंगे, उस दिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। गाना बजाना है गाना बजाओ, डांस करना है, ठीक? कम से कम कुछ दिन के लिए तो शांत रहो। देखिए अगर पोर्ट बना लेगा तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे फ्लैशिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई? फ्लैशिंग कैसे करते हैं, जो कि रोहित सर बताए, है ना? जब फ्लैशिंग करेंगे तो क्या होगा? या तो फ्लैशिंग एरर का मैसेज आएगा, है ना? या तो फ्लैशिंग डन हो जाएगा। डन भी हो सकता है, पास भी लिखा हो सकता है। किसी किसी में डन लिखता है, किसी किसी में पास लिखता है ना? और किसी में हमारा क्या बदला है? या तो डन होगा या तो एरर होगा। तो एरर होगा तो क्या समझेंगे और डन होगा तो क्या समझेंगे? डन मतलब सही है। अगर एरर है तो भाई साहब इसका मतलब कि हमारा ईएमएमसी जो है, ईएमएमसी जो है इसका फल्टी है। इसका फल्टी है भाई ईएमएमसी का। अब ईएमएमसी को निकालकर इसका क्या करेंगे? हेल्थ चेक करेंगे, हेल्थ को चेक करेंगे। और इसका हेल्थ हमारा 0 से 10%, अगर किसी भी एमएमसी का आप चेक करते हैं तो 0 से 10% होता है। लेकिन 10% से अगर एवं हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या है भाई? उस एमएमसी की बुरौती आ गई है। अगर 10 से ज्यादा हो जाता है तो एमएमसी की क्या है? बुरौती आ गई है। मतलब कि ये कब तक चलेगा कोई गारंटी, इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो अगर 0 से 10% तक है तो उसको आप आराम से रिप्रोग्राम वगैरह करो, या तो हेल्थ को रिकवर कर दो, रिपेयर कर दो। जैसा कि रोहित सर आपको बताए होंगे कि कैसे हेल्थ को हम रिपेयर करते हैं। हेल्थ भी रिपेयर होता है और रिप्रोग्राम अलग होता है ना? मतलब कि यहाँ पे हेल्थ को हमें क्या करना पड़ेगा? रिपेयर करना पड़ेगा। अगर 0 से 10% है तब, या अगर 10% से 30 तक है तो भाई उसको हम क्या कर सकते हैं कि हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं, रिपेयर करके उस एमएमसी को हम अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का काम होगा, चाहे फोन कोई भी हो, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों काम करना पड़ेगा। वहां पे अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ हम सॉफ्टवेयर का तिस्मार खान है तो नहीं हो सकता है। उसके लिए हार्डवेयर का भी तिस्मार खान बनना चाहिए, बनना पड़ेगा। अगर हार्डवेयर हो जाते हैं तो भी सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का आता है। तो यहाँ पे अगर 0 से 10 तक है तो भाई ये एमएमसी क्या है भाई? जैसे कोई आपसे अगर हालचाल पूछता है, कोई अगर हालचाल पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या हालचाल है, तो क्या बोलते हैं? ठीक है भाई। एक तो ठीक है, जैसे ही पूछा बोल देते हैं ठीक है, टकाटक है। लेकिन एक बोला जाता है कि भाई ठीक है, दोनों में क्या हो जाता है?
अंतर दोनों में क्या है? ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं अंदर फल्टी है। तो अगर मतलब कि 0 से 10 है तो ठीक है, अगर 10 से या 0% से लेकर 30 आपका 30% तक होता है तो ठीक है, मतलब अंदर फल्टी है। ये अभी भी आपका हेल्थ रिपेयर करके चल सकता है, लेकिन जैसे 30 से एबव होता है तो तब बोलेंगे कुछ ठीक नहीं है। कब क्या बोलेंगे? कुछ ठीक नहीं है। मतलब कि किसी भी एमएमसी को आप जब हेल्थ चेक कर रहे हैं, अगर 30 से एबव जाता है तो भाई साहब रिपेयर करने के लिए तो रिपेयर हो सकता है, 1% में रिपेयर हो सकता है वो एमएमसी। लेकिन आपके काउंटर पे ही कस्टमर रहेगा तो हो सकता है कि मोबाइल फिर से डेड हो जाए, फिर से वही स्थिति आ जाए। वो कब डाउन हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, डिस्प्ले हुआ, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उस केस में हमें ईएमएमसी को चेंज करना होता है। क्या करना होता है भाई? ईएमएमसी को चेंज करना होता है। और ये ईएमएमसी आपको मार्केट में नहीं मिलता है, ये किसी बोर्ड से जुगाड़ करना पड़ता है, और वो भी सैमसंग की हमारा ईएमसी होनी चाहिए। किसका होना चाहिए भाई? सैमसंग की। कौन सा? सैमसंग मोबाइल का नहीं। जैसे हमारा एमएमसी कार्ड जो है, एमएमसी जो बनता है बहुत सारे कंपनी का बनता है, माइक्रोन का बनता है, सैंडिस्क का बनता है, सैमसंग का बहुत सारे चीज का बनता है। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा सैमसंग का एमएमसी किस पे लगा हुआ है ना? सैमसंग का एमएमसी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन बॉल तो सबका अलग अलग होता है। अरे भाई जब क्या परेशान, ये हमारा किसका एमएमसी है? एसकेआई का है ना? तो अगर इसको हम रिप्रोग्राम करने चले तो ये रिप्रोग्राम होगा? नहीं होगा। किसका है? सैमसंग का है? नहीं। किसका है भाई? हमारा सैमसंग का होना चाहिए, क्योंकि एमएमसी पे लिखा हुआ रहता है, कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, या तो उसका कोड लिखा हुआ रहता है। तो हमें सैमसंग के एमएमसी को क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ करना पड़ेगा, किसी दूसरे बोर्ड से जुगाड़ करना पड़ेगा, और वहां पे बीजीए को भी क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ता है। जैसे कि हमें देखना पड़ता है बीजीए होता क्या है, मतलब कि जो हमारा आईसी में बल्ब जो होता है सेम बल्ब होना चाहिए, जैसे 224, 254, ये सब हमारा क्या होना चाहिए? बल्ब सेम होना चाहिए। तब उसको U5 बॉक्स से या तो इजी डिटेक्ट बॉक्स से हम रिप्रोग्राम करेंगे। दूसरा मोबाइल लगाएंगे, कोई भी दूसरे मोबाइल पर उसका यूजर जो जाएगा जितना, जब रिप्रोग्राम करते हैं तो यूजर डेटा वो अपने घर चला जाता है ना। जब रिप्रोग्राम एक तो फ्लैशिंग करते हैं तो भी उसका यूजर डेटा खत्म हो जाता है, जो भी डेटा होता है खबर खत्म हो जाता है। अब इसको रिप्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग दूसरा डाल रहे हैं। पहले वाला तो पूरा का पूरा खत्म। पहले जो फ्लैशिंग करते थे ओवरराइट करते थे, अब ये उसको नीड एंड क्लीन कर दिए, पार्टीशन फिर से बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर वगैरह में क्या करते हैं, पूरा ओएस करते हैं, मतलब पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं, सी ड्राइव को भी फॉर्मेट कर देते हैं, तब वहां से हम फिर से क्या करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। तो यहाँ भी रिप्रोग्राम का मतलब होता है कि फिर से हमें पार्टीशन वगैरह को बनाना। और वहां पे आप जब एमएमसी को चेंज करते हैं तो स्टोरेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। स्टोरेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मार्केट में नहीं मिलता है सर? नहीं, एमएमसी मार्केट में नहीं मिलता, एमएमसी मार्केट में नहीं मिलता है। अब ये मिलता है किसी न किसी स्क्रैप बोर्ड पे। तो हम टेक्नीशियन का पूंजी होता है स्क्रैप बोर्ड। ठीक है। ये कौन सा बैंक है वहां पे विदेश में, कौन सा बैंक है? अच्छा, इसमें काला धन ज्यादातर जाता है। तो भाई हम लोग का स्क्रैप बोर्ड जो है ना, उस बैंक से कम नहीं है, उस बैंक से कम नहीं है। अब एक स्क्रैप बोर्ड, जैसे मान लो कि अगर ये सैमसंग का एमएमसी होता तो एक एमएमसी को चेंज करने के लिए कम से कम भाई 1000 तो लेना है। और ये बोर्ड कितने का है?
200 का 200-400 में आ जाए, ठीक ना। आप सिर्फ एमएमसी को बेच देते हैं, रिप्रोग्राम नहीं करते तो भी 800 आएगा, और रिप्रोग्राम करते हैं तो 500 और प्लस आ जाता है। लगाकर काम करते हैं तो भाई 1500 तो तक आ ही जाना है। तो अब ये हमारा मिला कितने का, 200-400 का मिला, हम दे रहे हैं 1500-2000। अब वो भी डिपेंड करता है कि कस्टमर का मोबाइल कितने का है, मोबाइल के ऊपर भी भाई। अब ये जो प्राइस जो हम लोग डालते हैं, कुछ कस्टमर के अकॉर्डिंग और कुछ मोबाइल के अकॉर्डिंग, मतलब मान कर चला जाए तो मोबाइल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर कोई आईफोन लेकर आ जाए कि नहीं, कोई 1 लाख का मोबाइल ही लेकर आ जाए, अगर उसे हम लोग बोले कि 100 रुपए लेंगे तो हम हमारे पास बनवाएगा, बोलेगा, हमें समझेगा भाई ये सही टेक्नीशियन नहीं है, तभी तो पैसा कम बता रहा है उसको। फिर अब 1 लाख के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कम से कम उसका 10% बता दीजिए, कम से कम 10% बता दीजिए, तब वो आप पे विश्वास करेगा। तब वो आप पे क्या करे, जैसे आप पटना का ही मार्केटिंग देख लीजिए मोबाइल रिपेयरिंग का, अब अपने यहाँ का मार्केटिंग देखते होंगे, जो गांव देहात जो जिनका भी हो, हमारा भी गांव देहात है, वहां पे अगर एक चार्जिंग का इशू है, चार्जिंग जैक बदल कर करना है, मैक्सिमम 100 रुपये पे क्या होता है, कस्टमर बेकार हो जाता है। यहाँ पे भी एक चार्जिंग हमें रिपेयर करना है और एक जैक बदल कर ही बनाते हैं, तो भी कितना लेते हैं, 500 लेते हैं। अब उसको थोड़ी पता है कि हम जैक चेंज करेंगे कि ऐसे चेंज करेंगे, बोल देते हैं कि भाई साहब बोर्ड से इशू है, जैक से इशू नहीं, उसको क्या पता है ना। तो यहाँ पे एक एमएमसी पे काम करने पे, मतलब कि एमएमसी पे कैसे काम करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर किसी प्रकार का एरर आ जाता है तो हम क्या समझते हैं कि भाई साहब ये हमारा एमएमसी का फॉल्ट है और आप एमएमसी पे काम करो, 1000% आपका रिकवर होगा ही होगा। लेकिन अगर डन हो गया तो क्या करेंगे, अब इसका मतलब ये पता चल गया कि एमएमसी हमारा क्या है, सही है। और यहाँ पे अब जब डन हो जाता है तो या तो मोबाइल हमारा ऑन हो जाता है, या तो मोबाइल क्या हो जाएगा, बहुत सारा मोबाइल है कि फ्लैशिंग की है, मोबाइल ऑन हो गया, है ना। और बहुत सारा है कि डेट का डेट ही रहेगा, तो ऑन हो गया तो क्या हो गया भाई, कहानी खत्म, कहानी क्या भाई खत्म है। लेकिन अगर डेट रह गया तो कहानी अभी क्या है, बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले हमने पावर को चेक किया, पीएस वोल्ट आया तो इसका मतलब पावर क्या है, ओके है, ये डन हो गया तो एमएमसी भी क्या है, ओके है। अब बच्चा कौन सा, सीपीयू। अब बच्चा हमारा सीपीयू, तो सीपीयू को रिवॉल्व करो या तो चेंज करो। और यहाँ पे जब जैसे ही सीपीयू को चेंज करने की बात आती है तो उसके साथ साथ हमें एमएमसी को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना ही पड़ता है, मतलब कि वहां पे स्वैपिंग करना पड़ता है किसी सेम बोर्ड से, हमें सीपीयू और एमएमसी दोनों निकाल कर लगाना पड़ता है। मतलब कि डेड मोबाइल पे अगर काम करना है तो भाई साहब हमारा हैंड स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी चूक जाते हैं हैंड स्किल में तो आप इस पे काम नहीं कर सकते। जैसे ही सीपीयू एमएमसी पे आएंगे तो मैक्सिमम सेट आपको पेस्टेड वगैरह मिल सकता है, मैक्सिमम सेट पेस्टेड मिलेगा या तो डबल डेकर मिल सकता है, ठीक ना। तो इसलिए सभी से पहले से ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग सभी लोग कम से कम हैंड स्किल पे ध्यान दें तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी ये रास्ता तो चल ही रहा है, आपके पास थियरी जा रहा है, रास्ता मिल रहा है कि हमें कहाँ कहाँ काम करना है और ये काम कैसे हम करेंगे जब हमारा हैंड स्किल होगा तब। आप यहाँ से जाते भी हैं, जैसे यहाँ पे अगर कुछ लोग समझते हो कि भाई साहब हम 2 महीने में 3